नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान और आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 38। टॉपिक रहेगा आज का हमारा रुचि, इंटरेस्ट। दोस्तों, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा उठा लो, शिक्षक भर्ती उठा लो, उसके अंदर रुचि टॉपिक आपको देखने को मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर भर्ती, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की कर रहे हो, चाहे एच टेट की कर रहे हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सबके अंदर यहां से क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे रुचि टॉपिक। बहुत ही आसान शब्दों में रुचि और रुचि की जो पुरुष सूचियां हैं उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे बड़ी बात, जो जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहें। मित्रों से अनुरोध यही रहेगा, जो साथी राजस्थान से रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के पास शेयर कर दे, वीडियो को लाइक, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड वाले साथियों के लिए संपूर्ण पेपर पेस्ट के नोट्स, जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की लगभग आधी क्लासें हुई है और जीके की कंप्लीट है, क्लासें हो चुकी है। वो आपको चैनल के नेम से ही बनी हुई है, आपके कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रुचि। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रुचि का अर्थ क्या होता है। क्या है ये रुचि? देखिए मित्रों, किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव से है। रुचि का सामान्य शाब्दिक अर्थ है जो किसी वस्तु या जो विषय है उसके प्रति लगाव है। आपका एक मित्रों, एक खुद सोच लेना, रुचि टॉपिक आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपके सामने 5 विषय, एक तो राजस्थान जीके है, एक शिक्षा मनोविज्ञान है, एक आपके सामने गणित है, एक सामान्य विज्ञान है और एक है हिंदी। दोस्तों, अब 5 में से एक विषय के अंदर आपको क्या होती है, पढ़ने में बहुत मजा आता है और मन करता है कि दिन भर उसी को पढ़ते हम जाए। दोस्तों, मतलब वो क्या है, आपकी रुचि है। दोस्तों, उसमें आपकी क्या है, रुचि है, और यही होती है दोस्तों रुचि। इसका अर्थ संबंध की भावना से है। संबंध की भावना यानी उससे आपका संबंध बना हुआ है। जैसे अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने में बहुत मजा आता है तो क्या है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध है वो बना हुआ है। दोस्तों, अर्थात जिस वस्तु से हम संबंधित है या जो वस्तु हमसे संबंधित है वह हमारी क्या है, रुचि है। दोस्तों, तो सिंपल भाषा में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने में आपको रुचि है तो ये शिक्षा मनोविज्ञान अगर आपको पढ़ना पसंद है तो वो क्या, आपकी रुचि है। दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से हुई है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये नहीं कि आया हुआ नहीं है, रीट एग्जाम जो पहले आरटेट होता था उसके अंदर, जिसका तात्पर्य है ये आवश्यक होती है या ये संबंधित होती है या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखे। कहने का मतलब ये आवश्यक होती है, आपका पढ़ना क्या आवश्यक, तो ये क्या आवश्यक होती है, ये संबंधित होती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखे। दोस्तों, एक चीज देखिए यहां से, रुचि रुचि होती है तो आपका उस कार्य को करने में क्या होती है, इच्छा होती है। इच्छा करते हैं आप, उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आप उसके बारे में अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बनकर आया था एग्जाम में, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है, जिसके अंदर ऑप्शन थे इच्छा करना, जानना, गति करना, अनुभव करना। तो क्या इच्छा के साथ गति होती है, क्या रुचि के साथ गति होती है? गति करना रुचि का पहलू नहीं होता है। दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। दोस्तों, अब आगे देखिए, आप जो मनोवैज्ञानिकों ने रुचि की परिभाषाएं दी है वो, दोस्तों पहली परिभाषा है वो आपके सामने है। दोस्तों, बिंगम की परिभाषा है। क्या कहा था बिंगम ने? देखिए, रुचि किसी अनुभव में लिप्त हो जाने तथा इसे चालू रखने की प्रवृत्ति है। दोस्तों, कोई अनुभव है उसके अंदर आप लिप्त हो जाते हैं और उसे चालू रखने की जो प्रवृत्ति होती है आप में, वो क्या है, रुचि है। ये बिंगम ने कहा था। गिलफोर्ड ने क्या कहा? रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई कार्य या क्रिया हो, उसकी ओर हम क्या देते हैं, ध्यान देते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उससे हम संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह कहा था गिलफोर्ड ने।
रेमर्स, गेज व रूमेल ने क्या कहा? रुचियां वास्तव में सुखांत व दुखांत भावनाओं, पसंद या नापसंद के व्यवहार के प्रति आकर्षण व अनाकर्षण से प्रतिलक्षित होती है। रुचियां सुखांत भी होती है, दुखांत भी होती है, पसंद की भी होती है, नापसंद की भी होती है। इनके प्रति आकर्षण भी होता है और अनाकर्षण भी होता है दोस्तों। ये कहा था रेमर्स, गेज व रूमेल ने। मैकडूगल ने क्या कहा? रुचि किया हुआ ध्यान है। रुचि किया हुआ ध्यान है। अगर आप किसी चीज में ध्यान लगाते हैं, मतलब रुचि है तभी ध्यान लगाओगे आप उसमें, आपकी इच्छा है तभी तो ध्यान लगा पाओगे ना। तो मैकडूगल ने कहा कि रुचि किया हुआ ध्यान, लगाया हुआ ध्यान होता है दोस्तों। रोस ने कहा जो वस्तु हमारे से अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। संबंधित कोई वस्तु हमसे तब भी होगी ना जब उसमें हमारी क्या है? रुचि है दोस्तों। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या संबंधित हो जाएगी आपसे? नहीं होगी। अगर मनोविज्ञान को आप पढ़ते हैं, आपकी इसमें रुचि है, आपको पढ़ने में इसमें मजा आता है, तो आपकी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है आपसे दोस्तों। यह मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी। आगे हम देखते हैं रुचि को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, रुचियां व्यक्तित्व का एक अंग होती है। हमारा जो व्यक्तित्व है उसका अंग होती है रुचियां। दूसरा देखिए, रुचि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से प्रभावित होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। रुचि को प्रभावित करता है इनमें से ही वंशानुक्रम, वातावरण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, रुचि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है। रुचि आवश्यक रूप से अभियोग्यता एवं योग्यता से संबंधित हो, यह आवश्यक नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि रुचि है जो आवश्यक रूप से अभियोग्यता या योग्यता से संबंधित हो, यह आवश्यक नहीं है कि आपकी जो अभियोग्यता, जो आपकी योग्यता उससे संबंधित ही आपकी रुचि हो, नहीं भी होती है बहुत बार दोस्तों। अब देखिए, बात करते हैं रुचि के प्रकारों की। ये रहे रुचि के प्रकार। रुचि है दोस्तों, ये दो प्रकार की है। एक होती है जन्मजात रुचि और दूसरी होती है अर्जित रुचि दोस्तों। देखिए मित्रों, जन्मजात रुचि, इनका संबंध मूल प्रवृत्तियों से है। जो मूल प्रवृत्तियां, मूल संवेग हमने पढ़े हैं, उनसे संबंध होता है जन्मजात रुचि का दोस्तों। बच्चों में खेलने कूदने, खाने पीने, हंसने आदि की प्रवृत्तियां होती है और ये क्या होती है? लगभग जन्मजात होती है। उदाहरण, माता की रुचि किसमें होती है? संतान में होती है। बालक की रुचि किसमें होती है? खेल में होती है। भूखे की रुचि किसमें होती है? भोजन में होती है। जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसकी रुचि किसमें होती है? पढ़ाई करने में होती है। तो ये क्या है? जन्मजात रुचि है। अब बात करें अर्जित रुचियों की, तो देखिए, अर्जित रुचि भाव संवेदन से क्या होती है? उत्पन्न होती है। हमारी भावनाओं के कारण जो है अर्जित रुचि उत्पन्न होती है। इस रुचि के कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य में कौशल अर्जित किए रहता है। अगर आपकी भावना है तो आप किसी कार्य के अंदर इतना अच्छा कौशल प्राप्त कर लेंगे कि आप उस कार्य के अंदर क्या हो जाएंगे? एक कौशलज्ञ हो जाएंगे दोस्तों। जैसे अच्छा डॉक्टर रोग के लक्षणों को जान लेता है, मोटर मैकेनिक है जो मोटर की गड़बड़ी को जान लेता है, उसी प्रकार कुशल शिक्षक विद्यार्थियों की कमी को जान लेता है। यह क्या है? एक अर्जित रुचि होती है। क्या जन्म से ही कोई शिक्षक है? आप जब जॉब लगोगे, फिर आप आगे जाके कक्षाओं में पढ़ाओगे तब आपको वहां पर बालकों की जो रुचियां उनके बारे में पता चलेगा। तो आप उनको क्या कर रहे हो? अर्जित कर रहे हो। वो अभी तो नहीं है ना आपके पास। बालकों में क्या कमियां, उनको जानने की रुचि, क्या कमजोरियां हैं बालकों को पढ़ाते समय, तो ये क्या होती है? आपकी अर्जित रुचि होती है दोस्तों। ये तो रुचियां थी। अब सुपर ने 3 प्रकार की रुचियां बताई थी, ये भी देख लेते हैं। सुपर ने जो 3 प्रकार की रुचियां बताई वे थी अभिव्यक्त रुचि, प्रकट रुचि और आकलित रुचि। तीनों आपस में संबंधित है। देखिए, अभिव्यक्त, जिसको हम व्यक्त करें, देखिए अभिव्यक्त नाम से ही पता चल जाएगा, व्यक्ति की रुचि जिसे वह शब्दों या भाषा द्वारा व्यक्त करता है, जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं। मानकर चलो भाषा बोलना, तो जिसको हम बोलकर या शब्दों के द्वारा व्यक्त करें वो अभिव्यक्त रुचि है। वो क्या कहलाती है? व्यक्त रुचि कहलाती है। जैसे कई व्यक्ति बोलते हैं हमें मीठा पसंद है, हमें शायरी सुनने का शौक है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पसंद है। अगर हम ये बोलकर प्रकट कर रहे हैं मित्रों, तो ये हमारी क्या है? अभिव्यक्त रुचि है।
दूसरी है प्रकट रुचि। देखिए, यह वह रुचि होती है जिसे व्यक्ति स्वयं बोलकर व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन उनके कार्यों एवं व्यवहार से उनकी रुचि प्रदर्शित हो जाती है। आप बेटे हैं, 4 साथी हो जो पढ़ रहे हो, बाकी अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक शिक्षा मनोविज्ञान को ही पढ़ रहे हो। आप बोलकर तो किसी को नहीं बता रहे हो कि मेरी रुचि क्या है, कि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की है। फिर भी साथी है वो आपको देखेंगे कि रेगुलर आप क्या पढ़ रहे हो, शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब आपकी रुचि क्या, आपका कार्य पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं, और साथी उससे अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी रुचि किसमें है, शिक्षा मनोविज्ञान में है दोस्तों। यह होती है प्रकट रुचि। किसी व्यक्ति द्वारा शादी में जाने पर मीठा खाना, किसी विशेष रंग के कपड़े पहनना। बहुत सारे साथियों को देखा होगा वो एक ही कलर की ज्यादा ड्रेसें पहनते हैं, तो ये क्या है, वो बोलकर नहीं कहते कि मेरे को इस रंग की ड्रेस पसंद है, जबकि वो पहनते उसी कलर की रंग की ड्रेस है दोस्तों। तो अभिव्यक्त, प्रकट, और तीसरी है आकलित रुचि दोस्तों। तीसरी कौन सी है, आकलित रुचि। जब रुचि परीक्षणों के माध्यम से किसी व्यक्ति की रुचि का आकलन किया जाता है। रुचि के परीक्षण अब पढ़ने वाले हैं आगे, जो ये कारक है ना, इन कारकों के बाद हमारे रुचि के परीक्षण, परिसूचियां यही आएगी दोस्तों। तो कहने का मतलब आकलित सूची, जब रुचि परीक्षणों के माध्यम से किसी व्यक्ति की सूची का या रुचि का हम आकलन करते हैं, तब वे आकलित रुचि कहलाती है दोस्तों। अब यहां पर मैं आप साथियों को एक क्वेश्चन जो और आया हुआ है वो भी बता दूं। यहां से आया हुआ है, सुपर ने निम्न में से कौन सी रुचि नहीं बताई। 3 तो रुचियों के प्रकार है, एक अलग नाम दे दिया था वहां पर, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, रुचि अंतर्निहित अवधान है। रुचि लिख लें एक बार मित्रों, जो साथी नोट्स बना रहे हैं, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। रुचि अंतर्निहित अवधान है, अंतर्निहित अवधान है। यह परिभाषा किसने दी थी, यह क्वेश्चन आया हुआ है। रुचि अंतर्निहित अवधान है, यह मैकडूगल की परिभाषा है मित्रों। किसकी है, मैकडूगल की। इंपॉर्टेंट परिभाषा बन सकती है एग्जाम के अंदर ये। अब आगे चलिए, एक क्वेश्चन आया था, रुचि मापन का प्रथम प्रयास कब किया गया, ये आगे आ जाएगा, आगे देख लेंगे। अब देखिए एक बार, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्वेश्चन बनकर आता है, निम्न में से रुचि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ये 9 कारक है यहां पे, या आपको एक बार दिमाग में सेट कर लेना इनको कि इनमें से रुचि को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा नहीं। बुद्धि रुचि को प्रभावित करती है, लिंग प्रभावित करता है, आयु प्रभावित करती है, अधिगम के अवसर, सीखने के जो अवसर होते हैं, आप जो सीखते हैं वो अवसर भी रुचि को प्रभावित करते हैं। साथी समूह, ये तो आपको पता है, जिस साथी समूह का जैसा ग्रुप है उसी के साथ आप रहेंगे तो उनकी रुचियों के अनुरूप आपकी रुचि है, आप बदलते जाएंगे। पारिवारिक वातावरण, आपके परिवार का वातावरण आपकी रुचि को प्रभावित करता है। अनुभव, आपके अनुभव आपकी रुचि को प्रभावित करते हैं। संस्कृति और सीखने की तत्परता, ये 9 कारक है मित्रों, ये 9 कारक है जो आपकी रुचि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, एक क्वेश्चन और आया था मित्रों। क्वेश्चन था, अभिव्यक्त, प्रकट और आकलित रुचि के प्रकार किसने बताई। यह सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, सुपर ने बताए थे, याद रखना। आगे चलिए, अब देखिए रुचि का मूल्यांकन। यहां से जो मैंने क्वेश्चन बोला था ना, रुचि मापन का प्रथम प्रयास कब प्रारंभ किया गया, वो क्वेश्चन यहां से। रुचि का मूल्यांकन, रुचि तालिका बनाने का काम सर्वप्रथम कार्नेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सन 1919 में किया है। तो रुचि मापन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया है, 1919 के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। इसके पश्चात मूर ने सन 1921 में, क्रेग ने 1924 में रुचि तालिकाओं का क्या किया था, निर्माण। तो पहला प्रयास जो हुआ है रुचि मापन का वो 1919 में हुआ है। उसके बाद मूर ने 1921 में किया, क्रेग ने 1924 में रुचि तालिका बनाने का प्रयास है जो किया। सन 1927 में कार्ल हांसर ने सामान्य रुचि तालिका का निर्माण किया। धीरे धीरे अनेकानेक रुचि तालिकाओं का निर्माण किया गया। जो रुचि तालिका सर्वप्रथम सामने आती है वो आती है 1927 के अंदर। तो रुचि मापन का जो प्रथम प्रयास है वो 1919 के अंदर किया गया था दोस्तों।
अब यहां से हमने देख लिया, अब बता दीजिए एक बार सभी साथी, कमेंट करके जल्दी से बताइए रुचि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कमेंट करके बताइए, और कमेंट करने के बाद शेयर कर दे सभी साथी। चलिए आगे देखते हैं अब रुचि की जो परिसूचियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले आ रही है स्ट्रांग की व्यावसायिक रुचि की परिसूची। स्ट्रांग की व्यावसायिक रुचि की परिसूची दोस्तों देखिए मित्रों, इस परिसूची का निर्माण ईके स्ट्रांग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? ईके स्ट्रांग के द्वारा इसका निर्माण है जो किया गया है दोस्तों। अब देखिए यहां पे इस परिसूची में 420 विभिन्न पद थे, और यही क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रांग की परिसूची में पद कितने थे। सीधा क्वेश्चन, कितने? 420, जो विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न पाठ्य विषयों, विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए निर्धारित की गई थी। जो ये 420 पद है ना, ये व्यवसाय, क्रिया, पाठ्य विषय, वस्तु, जो व्यक्तिगत विशेषताएं, इनके लिए क्या किए गए थे? निर्धारित किए गए थे। क्योंकि कम आयु के बालकों की रुचियां स्थायी नहीं होती है। एक समय होता है जिसके बाद रुचि स्थायी हो जाती है, लेकिन कम उम्र के जो बालक है उनकी रुचियां बदलती रहती है दोस्तों। अब देखिए आगे जो स्ट्रांग की परिसूची है उसमें इस परिसूची को 4 प्रतिरूपों में विभाजित किया गया था। ए प्रतिरूप दिया गया था पुरुषों के लिए, WA प्रतिरूप दिया गया था स्त्रियों के लिए, बी प्रतिरूप दिया गया था बालकों के लिए, और WB प्रतिरूप बालिकाओं के लिए दिया गया था। अब यहां पे हमने देख लिया ना मित्रों, ये 4 प्रतिरूप दिए। अब ये जो 4 प्रतिरूप है यहां से देखिए, ए और WA उनके लिए निर्धारित किए गए जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। यानी कि ये 2 है ना, ये किनके लिए निर्धारित किए गए थे? जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। जबकि बच्चा क्या है? B व WB। तो इसी प्रकार B व WB ऐसे बालक बालिकाओं के लिए निर्धारित किए गए जो पाठशालाओं में क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। इनके द्वारा क्या की जाती थी? उनकी रुचि का है आकलन किया जाता था दोस्तों। इस परिसूची के प्रशासन के लिए सभी निर्देश परिसूची में दिए होते थे। यानी कि कैसे इस परिसूची का हमें काम में लेना है, पूरे के पूरे निर्देश उस परिसूची में थे। इसमें समय निश्चित नहीं था दोस्तों। अब देखिए इसमें परीक्षार्थी प्राय 50 मिनट का समय ले लेते हैं। प्रत्येक व्यवसाय संबंधी फलांकन में लगभग 25 मिनट का समय है जो लगता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रांग की जो परिसूची है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल सकता है। दूसरा आता है इनके बाद कुडर अधिमान लेखा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से जो चीज है वो आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब पहला ही क्वेश्चन जो एग्जाम सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर जो क्वेश्चन बनकर आया था, सेकंड ग्रेड 2017 में 2 क्वेश्चन एग्जाम हुई थी, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो हुई थी 26 अप्रैल 2017, दूसरा एग्जाम हुआ था 1 मई 2017 को। जो आपके 26 अप्रैल को हुआ था उसमें आया था कुडर परीक्षण मापन किससे संबंधित है। यहां पर सीधा रहेगा आपका अभिरुचि या रुचि। और जो 1 मई को आया था वो था कौन सा रुचि का पहलू नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखिए कुडर अधिमान लेखा, स्ट्रांग के व्यवसाय रुचि ब्लैंक में 2 दोष है। जो स्ट्रांग ने दिया था ना, उसमें 2 दोष थे। पहला क्या था? इसमें समय अधिक लगता है। दूसरा क्या था? यह हजारों व्यवसायों में से कुछ व्यवसायियों के साथ ही संबंध रखता था। व्यवसाय हजारों हैं, हमारी क्रियाएं हजारों हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही क्रियाएं, कुछ ही व्यवसाय है जो स्ट्रांग बता पाया। और समय भी उसमें क्या लग रहा था? बहुत अधिक लग रहा था। कुडर ने इन दोनों दोषों को क्या कर दिया? दूर कर दिया दोस्तों। अब मित्रों यहां पर देखिए कुडर अधिमान लेखा के 10 विस्तृत रुचि क्षेत्र है वो बताए गए। 10 रुचि क्षेत्र बताए थे, और ये 10 रुचि क्षेत्र है ना, इनमें से आगे हर के अंदर आपको परिसूची के अंदर मिलेगा। तो यहां से ध्यान से देख ले, आगे मैं नहीं बताऊंगा इनके बारे में विस्तृत, नाम ही आएगा सिर्फ। जैसे यहां पे आंतरिक है तो आगे नाम ही बताऊंगा। पहला बताया था बाह्य क्षेत्र की क्रियाएं। इस कार्य के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित होती है, जिसके लिए व्यक्ति को अधिक समय तक घर से बाहर रहना पड़ता है। बाह्य क्षेत्र की क्रियाएं, आप घर में बैठे बैठे बाह्य क्रिया थोड़ी जान पाओगे। आप अगर अधिक समय तक बाहर रहेंगे
घर से बाहर रहेंगे तभी ही आप बाहर की क्रियाओं को जान पाएंगे। तो पहला क्षेत्र रुचि का यह बता दिया। दूसरा बताया यांत्रिक, इसमें मशीन व उपकरणों के साथ कार्य करने की प्राथमिकता प्रदर्शित होती है। मशीनों के साथ, यांत्रिक मतलब मशीनों के साथ, उपकरणों के साथ जो कार्य करने का है, जो रुचि है, वो हम जब उनके साथ कार्य करेंगे तभी हमें पता चलेगी। तीसरा बताया गणनात्मक, इसमें संख्यात्मक कार्य करने की प्राथमिकता स्पष्ट होती है। गणनात्मक के अंदर संख्यात्मक कार्य करने की। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्या करते हैं? नए तथ्य खोजते हैं, नए खोज आविष्कार करते हैं। तो देखिए इसमें नए तथ्यों की खोज और समाधान की प्राथमिकता क्या है? अभिव्यक्त होती है दोस्तों। पांचवा क्या बताया? पांचवा बताया, वो बताया अनुनयात्मक। देखिए इसमें व्यक्तियों के साथ मिलना, उनसे वार्तालाप करके नवीन संबंध स्थापित करने की प्राथमिकता अभिव्यक्त होती है। तो कुडर ने जो अनुनयात्मक बताया, इसका मतलब क्या है? किसी नए, आप नया दोस्त बनाते हो ना, वो चीज समझ लो अनुनयात्मक है। मतलब इसमें व्यक्तियों के साथ मिलना। अगर आप नया दोस्त बनाओगे तो नए व्यक्ति के साथ मिलोगे, उससे आप वार्तालाप करोगे, तभी आपके नवीन संबंध स्थापित होंगे। समझ गए? आप नया दोस्त बनाना, अनुनयात्मक। कलात्मक, इसमें हाथों से आकर्षण, रंगीन कलाकृतियों के निर्माण की प्राथमिकता। कलात्मक के अंदर आप अपने हाथों से क्या कर सकते हो, क्या कलात्मक कार्य आप कर सकते हो, वो आती है। साहित्यिक के अंदर इसमें अध्ययन व लेखन कार्यों में रुचि की प्राथमिकता अंकित होती है। जो आपका अध्ययन है, जो आपका लेखन कार्य है, उसमें आपकी रुचि है, वो प्राथमिकता दिखाती है साहित्य के अंदर। साहित्य हम पढ़ते हैं ना जीके के अंदर, साहित्य, वही चीज दोस्तों। संगीतात्मकता, इसमें गाने व संगीत के यंत्रों को बजाने की प्राथमिकता के संकेत मिलते हैं। संगीतात्मकता यानी गानों से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड दोस्तों। आगे देखिए 9 नंबर पे इन्होंने बताया सामाजिक सेवा। इसमें व्यक्तियों की सहायता करने की जो प्राथमिकता है वो प्रदर्शित होती है। और लिपिक, लिपिक की भर्ती आती है ना, क्या कार्य करते? इसमें कार्यालय कार्यों की रुचि का प्रदर्शन होता है। लिपिक मतलब कार्यालय में काम करने वाले, तो कार्यालय की रुचि है वो प्रदर्शित होती है। तो यह था कुडर अधिमान लेख का परीक्षण दोस्तों, जिसके अंदर 10 प्रकार के उन्होंने क्या बताए थे? विस्तृत रुचि के क्षेत्र है जो उन्होंने बताए थे दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे थर्स्टन का व्यवसाय का प्रोग्राम। यह भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए थर्स्टन ने क्या बताया रुचि के बारे में। थर्स्टन ने 3400 कॉलेज विद्यार्थियों का परीक्षण लिया। 3400 यानी 3400 कॉलेज के विद्यार्थियों का रुचि का परीक्षण लिया था थर्स्टन ने, जिन्होंने पसंद, उदासीनता, नापसंद को परीक्षण की मधु में प्रकट किया। एक पसंद ले ली, एक उदासीनता ले ली और एक नापसंद की ले ली दोस्तों। उसने परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण किया और कारक विश्लेषण की तकनीक द्वारा रुचि के 8 कारक मालूम किए। थर्स्टन ने रुचि के 8 कारक बता दिए मित्रों। अब देखिए यह 8 कारक कौन कौन से बताए? कलात्मक कारक, अकादमिक कारक, खेल कारक, जीवन संबंधी कारक, व्यापारिक कारक, वर्णात्मक कारक, शारीरिक कारक, वैज्ञानिक कारक मित्रों। अब ये जो 8 कारक मैंने आपको यहां पर बताए हैं, यहां से जो क्वेश्चन आया है वो सीधा आया है कि थर्स्टन ने रुचि का उनमें से कौन सा कारक नहीं बताया। तो ये 8 कारक आपको याद रखने। थर्स्टन से आगे जो परिसूची आती है वो आती है क्लिंटन की व्यावसायिक रुचि तालिका। क्लिंटन की व्यावसायिक रुचि तालिका दोस्तों। इस रुचि तालिका के 2 प्रतिरूप है। एक प्रतिरूप पुरुषों के लिए और दूसरा किसके लिए? स्त्रियों के लिए। यह रुचि तालिका 9वीं के विद्यार्थियों एवं युवकों के लिए क्या है? उपयुक्त समझी जाती है मित्रों। 9वीं क्लास 9th होती है ना मित्रों, उनके लिए क्या समझी जाती है? उपयुक्त समझी जाती है। अब देखिए इसके अंतर्गत पुरुषों के लिए 630 पद है जिनकी जांच की जाती है। 40 ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर हां या ना में देना होता है और जांच के पदों को वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। यह बताया था क्लिंटन ने। अब क्लिंटन से जो व्यावसायिक रुचि तालिका, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यह बनेगा, या क्लिंटन में हां या ना में उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, तो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपके लीथोरप तालिका दोस्तों।
अब देखिए लीथोर्प तालिका 6 क्षेत्रों पर आधारित है। इन क्षेत्रों का संकलन सांख्यिकी आधार पर न करके निर्णय के आधार पर, सांख्यिकी आधार पर नहीं, जो निर्णय एक बालक का अगर हम ले रहे हैं, लीथोर्प तालिका है, सूची के द्वारा हम उसका रुचि नाप रहे हैं, तो उसका निर्णय क्या है, उसके आधार पर किया जाता है। इस तालिका में कार्य के बारे में संक्षेप में विवरण है। परीक्षार्थियों का अपना अधिमान देने के लिए परामर्श दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हेपनर की व्यवसायिक रुचि लब्धि, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपके। देखिए हेपनर की व्यवसायिक रुचि लब्धि के अनुसार क्वेश्चन क्या आया था, देख लीजिए, सुन लीजिए। हेपनर की जो व्यवसायिक रुचि लब्धि है उसके अनुसार कुल कितने पद है? ऑप्शन थे 24, 150, 167 और 170, ये पद थे वहां पर, 4 ऑप्शन थे, ये रहे आपके सामने। अब बताना आपको यहां पे सही कौन सा है। ये देखिए कुल पद कितने हैं, 167। तो देखिए हेपनर ने क्या किया, इस रुचि लब्धि में 4 विशिष्ट कार्य क्षेत्र थे। देखिए पहला प्रोफेशन के अंतर्गत 24, व्यवसायिक ऑक्यूपेशन के अंतर्गत 24, दक्ष व्यापार के लिए 20 और स्त्रियों के व्यवसाय के लिए 24 कार्य क्षेत्र थे। तो 4 विशिष्ट कार्य क्षेत्र लिए, 4 विशिष्ट, एक प्रोफेशन, दूसरा व्यवसायिक ऑक्यूपेशन, तीसरा दक्ष व्यापार और तीसरा स्त्रियों के व्यापार, ये 4 विशिष्ट कार्य क्षेत्र लिए और इनके अंदर अलग अलग क्या बता दिए, कार्य क्षेत्र बता दिए। और इस 4 सूचियों के अंदर कुल पद कितने बताए हेपनर ने, 167 पद है वो बताए दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है स्टीवार्ड एंड बेनार्ड की विशिष्ट सूची तालिका दोस्तों। इस तालिका के 4 प्रतिरूप है जो कि पुरुषों, बच्चों, स्त्रियों एवं बालकों पर आधारित। 4 प्रतिरूप ये रहे आपके सामने। बच्चों के लिए निर्धारित तालिकाएं 10 से 16 वर्ष के बालकों पर आधारित है और प्रत्येक प्रतिरूप में 5 प्रश्नों के 20 समूह है। 5 प्रश्नों के 20 समूह प्रत्येक जो प्रतिरूप है उसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एसपी कुलश्रेष्ठ का व्यवसायिक एवं शैक्षिक रुचि प्रपत्र दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। एसपी कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित व्यवसायिक रुचि प्रपत्र में 10 व्यवसायिक क्षेत्रों कौन कौन से, साहित्यिक, वैज्ञानिक, क्रियात्मक, वाणिज्यिक, रचनात्मक, कलात्मक, कृषि, अनुनयात्मक, सामाजिक तथा गृह कार्य से संबंधित 200 व्यवसायों का, यह तो व्यवसायिक हो गया, तथा शैक्षिक रुचि प्रपत्र में 7 शैक्षिक क्षेत्र जिसमें कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी, गृह विज्ञान, ह्यूमैनिटिज्म से संबंधित 98 शैक्षिक विषयों का अध्ययन संभव है। तो कुल मिलाकर 298 जो विषय हैं, चाहे व्यवसायिक हो चाहे शैक्षिक हो, उनका अध्ययन है जो एसपी कुलश्रेष्ठ का जो व्यवसायिक व शैक्षिक रुचि प्रपत्र है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रुचि का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। कुल कितने हो गए, 298। अब यहां पे देखिए 10 व्यवसायिक क्षेत्र लिए और 7 शैक्षिक क्षेत्र लिए, यह भी याद रखना है। व्यवसायिक क्षेत्र में 200 व्यवसायियों का है, जबकि शैक्षिक क्षेत्र में 98 शैक्षिक विषयों का अध्ययन संभव है। अब देखिए मित्रों, इन दोनों प्रपत्रों को स्वयं प्रशासित किया जाता है खुद के द्वारा। ये दोनों व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर प्रसारित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत यानी खुद बैठ के या सामूहिक सभी को साथ में बैठा के। यद्यपि इनके प्रश्नार्थ कोई भी निश्चित समय निर्धारित नहीं है, फिर भी व्यवसायिक सूची जो व्यवसायिक रुचि प्रपत्र है में 7 से 10 मिनट और शैक्षिक रुचि प्रपत्र में 5 से 7 मिनट का समय है जो लगता है। फिक्स समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन इतना समय यानी कि जो व्यवसायिक रुचि प्रपत्र बताया है उसमें 7 से 10 मिनट का समय लगेगा और जो शैक्षिक रुचि प्रपत्र बताया उसमें 5 से 7 मिनट का समय लगता है। इस प्रपत्र का उद्देश्य माध्यमिक स्तर व महाविद्यालय स्तर के अध्ययन करने वाले युवकों को शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन व परामर्श प्रदान करना है दोस्तों। इसके आगे हम चलते हैं तो हमारे आता है ISPT सेमी स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में, इस परीक्षण की रचना का श्रेय जाता है श्रीमती उषा रानी
तथा एसपी कुलश्रेष्ठ को दोस्तों, श्रीमती उषा रानी तथा एसपी कुलश्रेष्ठ। सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल सकता है आपको, तो थोड़ा सा इसको आप है जो ध्यान से देख लें। अब चलिए मित्रों, ये 10 प्रमुख व्यवसायों के संदर्भ में बालकों की रुचि व योग्यता की ओर निर्देश प्रदान करता है। जो 10 प्रमुख व्यवसाय है उनके संदर्भ में बालकों की रुचि, बालकों की जो योग्यता है उसकी ओर निर्देशन करता है सेमी स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट दोस्तों। इसमें टीएटी जो परीक्षण होता है उसके आधार पर 20 चित्र है। कुल कितने चित्र है? 20, जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है दोस्तों। प्रत्येक चित्र एक एक व्यवसाय से संबंध अर्ध संरचित है, यानी कि पूरा व्यवसाय से रिलेटेड है। 20 चित्र है, अलग अलग 20 व्यवसायों से रिलेटेड है, लेकिन पूरे चित्र नहीं है, उनमें कुछ जगह, कुछ रिक्त स्थान या आधे चित्र बनाए गए हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पे बालक के सम्मुख एक एक करके 10 चित्रों को प्रस्तुत किया जाता है और बालकों को इन पर कहानी लिखने को कहा जाता है। अंततः इन कहानियों का विश्लेषण निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है और बालक की रुचि का मापन है जो किया जाता है दोस्तों। अब हमारे आएगी भारत में रुचि सूचियां। भारत के अंदर जो रुचि सूचियां बनी है दोस्तों उनके बारे में, जिनमें पहली आती है पीएसएम रुचि परिसूची। पीएसएम रुचि परिसूची, देखिए ये रुचि वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर द्वारा हिंदी भाषा में निर्मित की गई है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, पीएसएम रुचि परिसूची है, ये हिंदी भाषा में है, इसको बनाने के अंदर किन किन का योगदान रहा? तो वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो और प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर का। यह रुचि सूची 13 से 18 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है और इसमें 6 उप परीक्षण है तथा कुल पदों की संख्या 245 है। कुल पदों की संख्या कितनी है इसके अंदर? 245 दोस्तों। 2 नंबर की भारत में आती है, वो आती है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद का वोकेशनल प्रिपेरेंस रिकॉर्ड दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला ने हिंदी भाषा में रुचि सूची का निर्माण किया। यह रुचि सूची है जो 10वीं व 12वीं श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए। यह रुचि सूची 1956 में तैयार की गई और यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया। यह सूची समस्त व्यवसायों को 10 भागों में विभाजित करती है। अब 10 भाग के जो हमने पहले पढ़ लिए हैं मित्रों, जो 10 भाग के हमने पहले पढ़ लिए हैं ना कुडर अधिमान लेखा के अंदर, वही बाह्य, यांत्रिक, गणनात्मक, वैज्ञानिक, अनुन्यात्मक। बताइए अनुन्यात्मक क्या होता है? नए दोस्त बनाने वाला, समझ में आया ना? वही कलात्मक, साहित्यिक, संगीतात्मक, समाज सेवा और लिपिक, यही 10 वहां पर पढ़े थे ना, उन्हीं के आधार पर इसको बनाया गया। तीसरा जो भारत में बना सूची है वो है चैटर्जी का अशाब्दिक अधिमान लेखापत्र। चैटर्जी का अशाब्दिक अधिमान लेखापत्र। श्री एस चटर्जी ने अशाब्दिक अधिमान रुचि परीक्षण का निर्माण भारतीय परिस्थितियों, जो परिस्थितियां हैं भारतीय, उनके अनुसार 8वीं और इससे उच्च श्रेणी के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किया और इस परीक्षण में 10 उप परीक्षण है। कौन कौन से? कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, कृषि, यांत्रिक व तकनीक, कुटीर, बाह्य, खेल व घरेलू। ये 10 इन्होंने क्या किए? इसमें सम्मिलित किए। इसके आगे आता है जिगरन ओझा रुचि परिसूची। प्रिंसिपल वीजी जिगरन जो अलीगढ़ में प्रिंसिपल है तथा डॉक्टर आर के ओझा ने स्ट्रॉन्ग महोदय के व्यवसायिक रुचि ब्लैंक का गंभीर अध्ययन किया और इसका भारतीय अंगीकृत रूप तैयार किया। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा कि स्ट्रॉन्ग महोदय का जो व्यवसायिक रुचि ब्लैंक परीक्षण है उसका भारतीय अंगीकृत किसने तैयार किया? जिगरन व ओझा ने। 5वां आता है हमारे आरपी सिंह का रुचि अभिलेख पत्र दोस्तों। यह स्वयं मापन का रुचि अभिलेख पत्र 7 क्षेत्रों में रुचि का मापन करता है। जो आरपी सिंह का रुचि अभिलेख पत्र है यह 7 क्षेत्रों के अंदर रुचि का मापन करता है। अब देखिए 7 क्षेत्र, पहले बात कर ले, इसमें कुल पद बताए गए हैं 168 जो 7 भागों में बटे हुए हैं। 7 भाग या 7 क्षेत्र, एक यांत्रिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, लिपिक, सौंदर्यात्मक और बाह्य क्षेत्र क्रियाएं।
इन 7 क्षेत्रों का ये रुचि मापन है जो करता है दोस्तों। 6 नंबर पे आता है भारद्वाज का रुचि अभिलेख का पत्र दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भारद्वाज का रुचि अभिलेख का पत्र। इस रुचि अभिलेख का पत्र का श्री SBL भारद्वाज ने अंग्रेजी भाषा के अंदर निर्माण किया था। अंग्रेजी भाषा के अंदर भारद्वाज ने इसको बनाया और इसके 2 भाग है, एक वोकेशनल है और दूसरा एवोकेशनल है दोस्तों। यह स्नातकों के लिए है और प्रत्येक भाग में 140 पद है। तो 2 भाग है, 140 प्रत्येक में है, तो कुल पद 280 इसके अंदर हो गए। प्रत्येक भाग में 7 क्षेत्र है, प्रत्येक भाग में 7 क्षेत्र है, प्रत्येक भाग के अंदर 7, तो कुल क्षेत्र 14। पहले हम देखिए सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, सामाजिक, लिपिक, बाह्य, यांत्रिक और व्यापारिक। वही है ना जो हमने पहले कुडर वाले में पढ़े, वही भाग आएंगे इसमें। ये 7 है जो प्रत्येक भाग में इन्होंने 7 क्षेत्र सम्मिलित किए दोस्तों। अब देखिए आगे, प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 पद है, तो 7 पहले में वोकेशनल, दूसरे वोकेशनल में वापस 7, तो कुल 14 क्षेत्र हो गए। अब प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 है, तो 20 से गुणा कर दो इसको, कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 280। यही तो मैं बताया था मैंने, कुल पद कितने 280 तो बताए थे ना मैंने। तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए 280, यानी प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 पद और कुल पद बताए इन्होंने 280। इस परीक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। रुचि अभिलेखा के दोनों भागों को अलग अलग दिया जाता है और दोनों के मध्य में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना क्या है, आवश्यक है दोस्तों। प्राय प्रत्येक भाग को हल करने के लिए लगभग आधा घंटा लगता है, समय नहीं फिक्स किया गया है, समय लगता है दोस्तों। परीक्षण के दोनों भागों को पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग प्रमाणित किया गया है दोस्तों। ये थे जो भारतीय रुचि सूचियां हैं वो दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे दोस्तों कि जो रुचि परीक्षण है इनका प्रयोग है हम किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। यह विचार रखा था जोन्स व राइट स्टोन ने दोस्तों। जोन्स व राइट स्टोन का विचार है कि रुचि परीक्षणों का प्रयोग हम किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो रुचि परीक्षणों का प्रयोग हम निम्न कार्यों के लिए कर सकते हैं, ये रहे आपके कार्य। पहला देखिए, बालकों की सामान्य व विशिष्ट रुचियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बालकों को अपनी रुचियों की समीक्षा और व्याख्या करने में सहायता देने के लिए, बालकों की रुचियों के अनुसार उनके ज्ञान को समृद्ध व विस्तृत बनाने के लिए। अब रुचि के अनुसार ही उनको हम ज्ञान देंगे, अगर उनकी रुचि नहीं है फिर भी हम ज्ञान दे रहे हैं। आपकी रुचि तो है अध्यापक बनने की, कि मेरे को अध्यापक बनना है और मैं ये चाहता हूं कि आप क्या बन जाओ, आप लिपिक बन जाओ, तो ये सही है क्या? नहीं, रुचि के अनुसार ही ज्ञान देना। बालक को अपनी रुचि के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को समझने में सहायता भी देना। अगर रुचि है बालक की व्यवसाय में, तो व्यवसाय समझने की उसको क्या देनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। परामर्शदाता को बालकों की रुचियों से परिचित कराना चाहिए। जो परामर्शदाता है, जो परामर्श दे रहा है बालकों को, उसको बालकों की रुचियों के बारे में पता तो होना चाहिए इसके लिए, और इस प्रकार उसके परामर्श कार्य को सफल बनाने में। आगे देखिए, यह ज्ञान प्रदान करना कि बालकों की रुचियां किस प्रकार की है, गहरी है या सतही है, स्थायी है या अस्थायी है, संकीर्ण है या विस्तृत है, सक्रिय है या निष्क्रिय है, नैतिक है या अनैतिक है, संतुलित है या असंतुलित है, आत्म केंद्रित है या समूह केंद्रित है। इस बात का भी तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि बालक की जो रुचि है किस प्रकार की। बालकों की वांछनीय रुचियों का विकास करना, जो अच्छी रुचियां हैं, जो आगे काम आने वाली रुचियां, उनका विकास करना। बालकों की अवांछनीय रुचियों को निरुत्साहित करना। अगर बालकों में ऐसी रुचियां हैं जो समाज, व्यवसाय, पढ़ाई, आगे के भविष्य को लेकर अच्छी नहीं है, तो उनको क्या हटाना, निरुत्साहित करना। बालकों की सीमित व संकीर्ण रुचियों का अंत करके उनके स्थान पर नई रुचियां उत्पन्न करना। कोई बालक की जो रुचि है वो सीमित है, संकीर्ण है, तो उसका क्या करना? अंत करना और उसके जगह नई रुचि उसमें लेकर आना। बालकों को अपनी रुचियों के अनुरूप शैक्षिक व व्यावसायिक योजनाएं बनाने में क्या देना? सहायता प्रदान करना। दोस्तों, यह है रुचि परीक्षणों के कार्य जिनसे हम बालकों में सुधार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो हमने ये रुचि परिसूचियां पढ़ी है दोस्तों, इनके दोष क्या क्या है। तो रुचि परिसूचियों के दोष,
अंतिम चीज है, इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रुचि वाला। तो कमेंट करके बता देना मित्रों टॉपिक कैसा लगा आपको, कितना समझ में आया। सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे, और जो नए साथी जुड़े हैं वो बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ये है परिसूचियां बनी है, पहला ही देखिए विश्वसनीय नहीं है। अगर विश्वसनीय नहीं है तो वेदता कहां से आएगी? नहीं आएगी ना मित्रों। विश्वसनीय नहीं है तो वेदता भी नहीं होगी। अब देखिए, औचित्य जानना कठिन है इनका। इन परिसूचियों के द्वारा एक बालक का हम औचित्य वो नहीं जान पाते, कठिन होता है, वो स्थायी नहीं है। परिसूचियों के द्वारा जो हम रुचि के बारे में जानते हैं वो स्थायी नहीं मिलती है, यह भी दोष रहता है। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती इनके द्वारा एक बालक के बारे में। एक बालक के बारे में भविष्यवाणी इन रुचियों की रुचि परिसूचियां इनके द्वारा नहीं की जा सकती। भिन्न भिन्न रुचियां मिलती है अलग अलग से चेक करने पे। अभिव्यक्ति नहीं है और बदलती है, मतलब परिसूचियों के अंदर जो रुचियां हैं वो है क्या है, बदलती रहती है दोस्तों। ये प्रमुख दोष देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा ये टॉपिक? अगर पसंद आया तो मित्रों यही चाहता हूं कि एक साथी कम से कम 10 साथियों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।